नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल रोज स्टडी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग रोज कुछ ऐसा स्टडी करते हैं जो हमारे ड्रीम जॉब के लिए बेहद हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ एसआई के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है उसके बारे में मैं आपको आज पूरे विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट एसआई की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करते रहूँगा और जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी उसको मैं प्रोवाइड करते रहूँगा आपको। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। क्योंकि हम लोग उस पर चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो रोज स्टडी नाम के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ एसआई के लिए जो बुक लिस्ट है उसके बारे में जो पेपर फर्स्ट होगा, इसमें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। तो पेपर जो फर्स्ट रहेगा उस पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले तो सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से बता दूं जिन भाइयों को पता ना हो, तो हिंदी में आपको देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन का आप हिंदी रहेगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट में 30 क्वेश्चन हिंदी रहेगा और 30 क्वेश्चन इंग्लिश रहेगा। तो 30-30 60 हो गए और ये जो बचे 40 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे इस पे और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सारे बुक लिस्ट में अभी बताऊंगा कि हिंदी आपको कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है। बात करें पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 2 में आपको 2 सब्जेक्ट रहेंगे उस पर। पहला रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, दूसरा रहेगा भारत का सामान्य ज्ञान। इसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या सोर्स से पढ़ना है और कितने कितने मार्क्स के आते हैं वो देख लीजिए। जो पहला पेपर रहता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान वो भी 50 क्वेश्चन रहता है और भारत का सामान्य ज्ञान ये भी 50 क्वेश्चन रहता है। ये भी 50-50 के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और समय इसमें 3 आवर रहते हैं, 3 घंटे का समय होता है, ठीक है। तो पहला पेपर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पेपर 100 क्वेश्चन 2 घंटे का। जो सेकंड पेपर होता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, ये 100 क्वेश्चन रहेगा 3 घंटे के लिए। चलिए अब बुक लिस्ट की बात करते हैं जो आपको इंतजार था, ठीक है। काफ़ी दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि सर बुक लिस्ट अपने बता दीजिए ताकि हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हों तो जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। चलिए दोस्तों, पहला जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है हिंदी। हिंदी में एग्जाम में पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इसके लिए जो आपको बुक परचेस करनी है वो है लूसेंट का सामान्य हिंदी। लूसेंट का सामान्य हिंदी कोई सा भी बुक स्टोर में आप चले जाइए, आपको ईजी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी, ठीक है। बाकी ये हर स्टोर में मिल जाता है, बहुत कॉमन सा बुक है और एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा ये बुक में क्वेश्चन दिया है वैसा ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक और बुक है पृथ्वीनाथ पांडे जी का, इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना है, ठीक है। दोस्तों, अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का SP बख्शी का बुक ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये भी अच्छा बुक है। इंग्लिश में देखो, हर इस बुक में शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं पढ़ना है अपने को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सेलेक्टेड टॉपिक हैं, उन्हीं को पढ़ना है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बाद में बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक को अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो पूरा ऐसा मत करना कि बुक लिए और शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को आप बार बार पढ़ो। देखो, जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसी का आप 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवीजन करो, ठीक है। अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एक ही टॉपिक है उसको आप बार बार रिवीजन करो, यही इंपॉर्टेंट है।
तो इंग्लिश के लिए आप ले सकते हो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश अरिहंत पब्लिकेशन का, एसपी बख्शी का। ये भी कोई सा भी बुक स्टोर में चले जाओ आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला बुक। अगला बुक है आपका गणित के लिए। गणित के लिए आपको एक ही बुक लेना है, वो है आर.एस. अग्रवाल, एस चंद पब्लिकेशन का डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंक गणित आप ले लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा बुक है। अब इसमें भी एक ध्यान रखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, कोई सा भी टॉपिक है उसको उठा लीजिए और स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन तक आप बनाइए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। देखिए कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो इजी क्वेश्चन ही आएंगे आपको। पेपर अगर आप देखेंगे, अगर कोई अदर स्टेट का एसआई का पेपर होता है उसको आप उठा कर देखिए, कोई बहुत कठिन पेपर नहीं आते हैं, ठीक है, वही इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर लेकिन आपको गणित में डर लगता है, गणित से आप डरते हैं, तो कोई बात नहीं, इस चैनल के माध्यम से आपको गणित को आसानी से समझाया जाएगा, आसान से भाषा में, इजी। जितने भी आप, अगर आप पूरे जीरो हैं गणित में, फिर भी आपको मतलब एसआई के लिए तो प्रिपेयर करा ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को नहीं करने हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सिलेक्टेड टॉपिक को ही करना है, ठीक है। कोई सा भी सब्जेक्ट का हो जो सिलेबस के अनुसार रहता है। अब सिलेबस के अनुसार क्या रहता है, सिलेबस में तो आपको सिर्फ मतलब ये गणित रीजनिंग ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो आप देखिए जो अदर स्टेट के एसआई के एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आप यूपी एसआई चले जाइए, एमपी एसआई चले जाइए, राजस्थान का चले जाइए, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा देखना है आपको एमपी एसआई का, ठीक है, क्योंकि एमपी एसआई का कॉपी होता है, मतलब छत्तीसगढ़ एमपी का कॉपी कर लेता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि वहाँ जो पेपर होते हैं लगभग सेम पैटर्न के ही देखेंगे आप, तो वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन रहता है। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में तो एसआई का पेपर हाल फिलहाल में नहीं हुआ है, जो पुराना है तो 2018 में आया था वैकेंसी, अभी तक पेपर हुआ नहीं है। तो आप एमपी एसआई का देख सकते हैं, 16-17 में पेपर हुआ है उनका, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला सब्जेक्ट देखिए। अगला सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग के लिए आपको जो लेना है वो है परफेक्ट पब्लिकेशन का दीपक कुमार बोलेंगे। आप मार्केट में जाकर दीपक कुमार बोलेंगे या परफेक्ट की रीजनिंग बोलेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बुक भी आपको लेना है और इससे बाहर रीजनिंग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस बुक को आप लीजिए, छोटा सा बुक है, थोड़ा पतला बुक है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हर टॉपिक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और देखो एसएससी और रेलवे दो एग्जाम होते हैं, एक होता है एसएससी और एक होता है रेलवे, ठीक है। तो आपको रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मतलब रेलवे में जैसे क्वेश्चन पूछा था वैसे क्वेश्चन देखना है। एसएससी में थोड़ा टफ पूछा जाएगा, तो यहाँ पे टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा उसको पढ़ना रहता है कोई सा भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको रेलवे वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको टारगेट करना है, ठीक है, ना कि एसएससी। अगर आप जाएंगे कोई और मतलब एसएससी से रिलेटेड तो उससे काम नहीं बनेगा। आप रेलवे को फोकस कीजिए, रेलवे में जैसा क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, ठीक है। तो आप ले सकते हैं रीजनिंग के लिए परफेक्ट का दीपक कुमार, ठीक। चलिए अगला देखिए। अगला जो बुक है हमारा, अगला सब्जेक्ट है इंडिया जी के, ठीक है। यहाँ से जो सभी एग्जाम का एक ही बुक माना जाता है, लुसेंट सामान्य ज्ञान। ये बुक तो आपके पास होगी ही होगी, ठीक है। तो यही रामबाण है, इसी को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और इसकी जो प्रैक्टिस होगा उसका ऑब्जेक्टिव मिलता है, ये बुक भी ले लीजिए, लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। ये दोनों बुक आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास बिल्कुल नेसेसरी है। इसको आप आज तक कोई बुक नहीं लिया है तो इसको आप जाकर जरूर ले लीजिए। और जिनके पास होगा उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो कौन कौन लुसेंट पढ़ा है एक बार कमेंट में भी बता सकते हैं कि मैंने लुसेंट पढ़ा है, ठीक है। तो इंडिया जीके के लिए इसको ले लीजिए, सफिशियंट रहेगा, ठीक है। और अगर आप लेना चाहें और कुछ दूसरा बुक, अगर इसको आप कंप्लीट कर चुके हैं, बार बार ये हो चुका है, अगर देखो मैं फिर से वही पॉइंट बता रहा हूँ, बार बार रिवीजन। लुसेंट आपके पास है इससे कोई मतलब नहीं है, लुसेंट को आपने कितने बार रीड कर लिया, कितने पॉइंट आपको अच्छे से फैक्ट पता हो गए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान को आप लीजिए और बार बार इसी को पढ़िए। और इसका जो टेस्ट है वो इसका ऑब्जेक्टिव वाला बुक होता है उसमें दीजिए, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ जीके। तो छत्तीसगढ़ जीके के लिए आप मतलब सीजी में कोई सा भी कोचिंग सेंटर वालों का बुक ले सकते हैं। तो नाम तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको समझ गए होंगे किन के लिए किनका मैं बोल रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हरिराम को ले लीजिए, उनका ही बुक ले लीजिए। क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ेंगे
तो वो मज़ा आएगा पढ़ने में। मतलब उनका जो बुक है उसमें आपको ईयर वाइज दिया हुआ है कि कौन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है, तो जो पहली जो बार पढ़ते हैं तो उनके लिए वो अच्छा लगता है। अच्छा बुक है, अधिकतर क्वेश्चन आपके एसआई में मिलेंगे वही बुक से, ठीक है। या कोई से भी कोचिंग सेंटर के बुक होते हैं उसको आप प्रीफर कर सकते हो छत्तीसगढ़ के लिए। ग्रंथ अकेडमी का बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, एसआई के लिए आप हरिराम का बुक ले लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो ये सारे बुक लिस्ट हैं, इसी को आपको बार बार रिवीजन करना है। तो इंडिया जीके, सीजी जीके को जितना बार आप पढ़ोगे आप बारम्बार उसको रिपीट कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग, तो रीजनिंग का भी आप कंप्लीट कर सकते हो। मैथ्स में सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, उसमें बताऊंगा मैं कि किसको किसको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इंग्लिश भी बताऊंगा, हिंदी भी बताऊंगा आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आप तैयारी कर रहे हैं एसआई की तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।